अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़त भट्टी है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं या गदूद का मसला, प्रोस्टेट का मसला जिसको कहते हैं। इसमें ये जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें मर्दों में पाया जाता है ये ग्लैंड, उनमें ये कॉमन है। वैसे तो सारी ज़िंदगी प्रोस्टेट जो है ना वो बढ़ता रहता है। ये ग्लैंड बेसिकली कहाँ पे होता है? ये हमारे मसाने से नीचे जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, पेशाब की नाली, उसके पास ये ग्लैंड होता है। और इस ग्लैंड का काम ये होता है कि जो स्पर्म्स और जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, स्पर्म्स की नरिशमेंट और सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोवाइड करता है ये। और एक अल्कलाइन मीडिया देता है जो कि स्पर्म्स की जो लॉन्ग उनकी सर्वाइवल है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब इस ग्लैंड की जो पोजीशन है वो एक ऐसी जगह पे होती है, लाइक जैसे मसाना है उसके बिल्कुल नीचे ट्यूब के साथ जो यूरिथ्रा की ट्यूब है, ये ग्लैंड उन उस ट्यूब के दोनों तरफ होता है। अब जब ये बड़ा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो ट्यूब है उस पर प्रेशर पड़ता है। किसी भी पाइप पे आप प्रेशर डालेंगे तो उसका जो डाया है, उसका जो पैसेज भी है वो तंग होता जाएगा और एक वक्त आता है कि वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। अब ये करता क्या है कि इसमें ना इनिशियल सिम्पटम्स कुछ और हो सकते हैं और जो बाद के सिम्पटम्स हैं वो कुछ और हो सकते हैं। जब ये प्रेशर डालता जाता है तो प्रेशर से क्या होता है कि वो ट्यूब तंग होती जाती है और ये होता है कि वो जो यूरिन निकलने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी कि जो पेशेंट में प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होगा, प्रोस्टेट बड़ा हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो धार बनती है पेशाब की, धार बहुत दूर तक जाती है, अब वो कम हो जाएगी। इसी तरह पेशाब करने में हमें अर्जेंसी होगी, यानी कि बार बार वॉशरूम के चक्कर लगेंगे। होता क्या है कि जब पीछे से एक प्रेशर आ रहा है, एक सर्टेन प्रेशर है, लेकिन जब प्रोस्टेट ने उसको दबाया हुआ है तो वो एक पीछे एक बड़ा प्रेशर डेवलप होगा, तो उसके बाद ही हमें यूरिन वहाँ से निकलेगा, क्योंकि यूरिन स्टार्ट करने में भी इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो जब वो प्रेशर थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है तो वो प्रेशर पीछे से कम होता है और वो दोनों जो प्रोस्टेट हैं उसको फिर पिंच कर देते हैं यूरिथ्रा को, तो अगेन यूरिन आना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा भी फिर बाद में यूरिन बनता है तो बार बार ये बूढ़े लोग जैसे बार बार वॉशरूम में जाते हैं, ये प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। इसमें अर्जेंसी, ड्रिबलिंग हो सकती है, कतरे आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा वॉशरूम में आने जाने के अलावा पेशाब में जलन हो सकती है, इन्फेक्शन के मसले हो सकते हैं, या इसके अलावा ये हो सकता है कि हेजिडेंसी हो, यानी कि पेशाब को स्टार्ट करने में भी कोई मसला हो सकता है। अब ये इसमें ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं वो जिनकी आदत होती है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना और सिगरेट पीना, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ के साथ बड़ा इसका रिस्क फैक्टर है। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं उनके साथ रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और ओल्ड एज में इसलिए कॉमन है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये ओल्ड एज में थोड़ा सा कम होता रहता है, जिसकी वजह से जो दूसरा एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो इसको क्या करता है, इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। तो बेसिकली ये इसके पीछे मैकेनिज़्म होता है। इसको हम अब दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वेदर नेचुरल रेमेडीज़ के साथ और फार्माकोलॉजिकल, जो हम इसके लिए कोई अद्वियात दे सकते हैं। बेसिकली तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये मसला हो गया तो आपको किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको कंसल्ट करना होता है यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, इन दोनों को आप कंसल्ट कर सकते हैं। इनिशियल फेज़ में जब आपको ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, तो उसमें आपको बड़ा अच्छा इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट देख सकता है। उसमें क्या होता है कि एक बहुत मशहूर इसके लिए दवाई है टैमसुलोसिन, जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होती है और वो इस ट्यूब को खोल के रखती है, जो प्रोस्टेट में अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। और इसके अलावा एक और मैक्स फ्लो के नाम से आती है, ये मैक्स फ्लो डी, जिसमें डू डॉट भी एक दवाई है। इसमें एक एंजाइम भी शामिल होता है जो कि 5 अल्फा ए रिडक्टेज, जो प्रोस्टेट की ग्रोथ वगैरह कराता है, उसका ये इनहिबिटर होता है। तो ओल्ड एज में दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी और किस वजह से। और इसके साथ अब ये बिनॉन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में हमेशा जो है ना ये भी चेक करना चाहिए कि इसमें कैंसर का भी इशू हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं कि वो बिनाइन हो।
तो आपने इनमें जो आपका डॉक्टर है वो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है वो भी ज़रूर करवाएगा इसमें, ताकि वो कैंसर का कोई इसमें है तो वो उसकी भी स्क्रीनिंग, क्योंकि ओल्ड एज में वैसे ही मेलिग्नेंसी के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते होते हैं, तो ओल्ड एज में वो उसकी भी स्क्रीनिंग कराएगा। तो सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट वो आपको इसको बड़ा अच्छा ट्रीट करेगा इन दवाइयों के साथ। साथ में इसमें आप नेचुरल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं, जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, CKD की बात नहीं कर रहा, कि जो ठीक मरीज़ हैं, सिर्फ प्रोस्टेट का इशू है, तो उसमें वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, ब्रोकली ले सकते हैं इसमें, और साग, पालक, मेथी, ये वाली चीज़ें लें, तो इनमें जो है ना ये भी प्रोस्टेट को कम करने में मदद देती हैं। इसके अलावा ग्रीन टी भी इसको बड़ा अच्छा रिड्यूस करती है इसकी ग्रोथ को। और इसके अलावा एक अलसी एक होती है, उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं और इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं। तो ओल्ड एज में जब भी ये इशू हो बेसिकली, तो इसमें तो हम पहले पहले जो है ना वो क्या कराते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसकी ग्रोथ कितनी है। एक तो वो साइज़ भी बता देता है अल्ट्रासाउंड, दूसरा इसमें एक होता है PMR भी, पोस्ट मैच्योरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि आपने यूरिन होल्ड करके रखना है, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको यूरिन करने से पहले अल्ट्रासाउंड करेगा कि आपके मसाने में कितना पेशाब है, कितना वॉल्यूम है उसका, और उसके बाद वो दोबारा पेशाब कराने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करेगा। तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि अगर वो 50 to 60 ml तक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो फिर क्या होता है कि यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। इसमें 200 ml तक, इवन 250 ml तक भी जो है ना वो हो सकता है, 300 ml तक हो सकता है। तो क्या होता है उसमें कि वो फिर लट्स के ये जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं ये सारे आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फिर जब ये फार्माकोलॉजिकल थेरेपी नाकाम हो जाती है, मतलब कि अब इसका वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रहता, तो फिर इसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको टर्प कहते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो उसमें क्या होता है कि वो यूरोलॉजिस्ट आपका जो है ना थ्रू यूरिथ्रा जाके इसकी रिसेक्शन करता है, इसके साइज़ को कम कर देता है, और वो अगेन जो ट्यूब होती है वो खुल जाती है। तो आज इसका वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो ओल्ड एज जिनमें ये प्रोस्टेट का इशू है उसको एड्रेस किया जाए, तो बड़ा अच्छा ये आप नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के साथ इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।